मुखादग्निरजायत प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनान्ते नैवेद्यम् नाभ्यासीतं तरिभ्यग्वं शीष्णुर्द्युः समवर्तत तदाम्भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजं मृदुलतान्तलतान्तमलोकयन् ॐ नाभ्यासीतं तरिभ्यग्वं शीष्णुर्द्युः समवर्तत पदाम्भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि बाह्येश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य विद्या समस्तास्तव देवी वेदा श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वैकया पूरितमवयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्तिः मा भगवते गौर्या षोडशमातृभ्यो नमः सूर्यः सौर्यमथेन्दरु च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलम् सद्बुद्धेय बुधः गुरोश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनिः राहोर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं सर्वे ते पतयः सुमेरु सर्वं तन्नो तरिष्ठयज्ञं समिमं दधातु विश्वदेवदेवादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठ श्री सत्यनारायणाय नमः। चार बार जरूर भगवान को हरे ओम सहस्रिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूनिभं सर्वतो सर्वात् तिष्ठतु साङ्गुलम् ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधा शुद्धे भवति सत्यनारायणाय नमः। दुग्धस्नानं समर्पयामि दहिस्य दधिक्रावणो अकारिशं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरि सत्यनारायणाय नमः। क्षरन्त सिन्धवः माधुर्न सन्तोषति मधुनक्तं मुतुषु मधुमत्पार्थिव गोङ्गरजः मधुरोष्टनपितः ॐ भूर्भुवस्व मधुस्नानं गंगा सरस्वती रेवाः पयोष्णी सरस्वतीमभियन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासु देशे भवसति सत्यनारायणाय सरस्वतीमभियन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासु देशे भवसति श्री सत्यनारायणाय नमः। पञ्चामृष्णानं समर्पयामि चन्दनम् तामिहोपहवये श्रियं श्री सत्यनारायणाय नमः। सहसिरः संभृतं बृहदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यापकुलचाम्पकपाटलागे पूर्णागजाति करवेररसाल पुष्पहे वेल्वांसि परमस्तके तुलसीपत्रं समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमः। धारणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रसाद का हर चीज उसमें होना चाहिए। सेदांतरिक्षं शीष्णोर्द्यौः समवर्तत पदाम्भो मृदुषः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् ग्लास में जल शीष्णोर्द्यौः समवर्तत पदाम्भो मृदुषः श्रोत्रा तथा लोकान् नयनयुगले काजलकला ललाटे काश्मीरा बिलसति गले मौक्ति कलतां सुरात कांची साठ हार धवलाया सुब्रवंत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता शंकर तले वेणु कश्यप गोत्र बोले कश्यप गोत्र उत्पन्न हम नाम ले लीजिएगा। स्वगृह श्री सत्यनारायण पूजन कर्मण गर्भगोत्र उत्पन्नाय श्री सीताराम शर्मणे ब्रह्मणे ये भी वासु भी त्वाम हम प्रणय दे दीजिए। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा
कथा होता है। सारणे गोष्ठीं चक्रोर्मनोरमां तदंतरे महातेजा व्यास शिष्यो मायशः श्रोतः शिष्ये गणयुक्तः स्मायातो हरिमस्मरन् श्रोतं चापि समालोक्य सर्वशास्त्रार्थपारगं मुनयः सर्वे समुस्तौस्तु सौनकाध्यासबोधना सोपितांसवान् ननां दण्डवद्भूमौ स्वधर्मविदाम्बरः वरासने महाबुद्धि स्वदत्तैर्मुनिसत्तमय वासस्तु मध्ये सर्वे शिष्य गणवृतः। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरिनाम का स्मरण करते वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महा तेजस्वी शौनकादिक मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ परम सूत जी परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादिक मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादिक मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरिभक्ति किस उपाय से हो? हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलियुग में मनुष्य प्राणों को धारण के थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलियुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है, उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण के नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, है ना? वेदांत शब्द यहाँ वेद के 6 गुण हैं। आप जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। फिर सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा कि स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ इन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने के योग्य अनंत शक्ति तो निर्गुणात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्युलोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो, वो उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है और आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ, वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से श्लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा किसी भी दिन सायंकाल में श्री सत्यनारायण की पूजा करे और अपने भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खंड तथा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को भोग लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत आदि करे।
तदनंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करते आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप कोई जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। बस ब्राह्मण बोले, हे श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण के व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक भिक्षा मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सब संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वो ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार के इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम जीत अध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमः सुप्रियाय नमः रक्ताय नमः ओम कृष्णाय नमः। स्वाहाय इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहाय अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहाय सोमाय नमः। ओम भो स्वाहाय अग्ने नमः। ओम भुवः स्वाहाय वायवे नमः। ओम स्व स्वाहाय सूर्याय नमः। इदम अग्निवर्णाभ्याम नमः स्वाहा। इदम अग्निवर्णाभ्याम नमः स्वाहा। इदम अग्ने नमः स्वाहा। ओम इदम वर्णाय सवित्रे विष्णुवे विश्वभे देव मर्तुभ्य स्वर्गभ्य नमः स्वाहा। इदम वर्ण आदित्यादितये नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गौर्जय नमः स्वाहा। मानव निवेश मृत मृत झंडे सवितार्थेना देव गंधना सूर्याय नमः स्वाहा। फिर ओम इमं देवास्पत्नं क्वं सुवद्भं माते क्षत्राय माते ज्येष्ठाय ते जानराज्याय इंद्रिय से इंद्रिय ममस्य पुत्रमस्य विशेष सोमी राजा सोमोस्माकं ब्राह्मण रूपं राजा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम अग्नि मूर्धादिवः कुंदते पृथिव्यां अपाकुं रेताकुं श्रीमते भौमाय स्वाहा। ओम बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रे निष्ठा पुरते सर्वं श्रेतं भयं चास्मिन् सते अवाप्य विश्वे देवाय मानसीत बुधाय नमः स्वाहा। अन्नात् परिसुतोषं ब्रह्मक्षत्रं पयः सोमं प्रजापति हितर सत्यमिन्द्र विपानो ओम शुक्रमन्दसः। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम सन्नो देवी अभिषयापो भवन्तु पीते संजो रविश्रवन्तुनं सनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम कया नक्षत्रा भवदुति मृदा कया कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम शत्रुगुप्ताय नमः स्वाहा। अग्निदूतं गुरोदधे हविवाहं साइड में आदिहं अग्ने नमः स्वाहा। ओम अदाभ्यो नमः स्वाहा। ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा। ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे। ओम विश्वे नमः स्वाहा। ओम इंद्राणी नमः स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। स्वाहा 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 साइड में धरो सर। स्वाहा 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 स्वाहा। हम रोगाम शेषान पहंस तुष्टाष्टकामान प्राण विष्टांतमाष्टानानि पन्नरमशस्तं स्वाहा।
सर्वाबाधा प्रशमनं त्रिलोक्यस्याग्निस्मिन्नोत्यागन्मश्वरवेरिगणदुर्गाय नमः स्वाहा ओम रं दुंशं भूर्भुषं त्र्यंबकं जामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां विक्रमोक्षमां दाधुर्वस्वं नाम नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवेभ्यो नमः स्वाहा कुल देवेभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम वासुदेवेभ्यो नमः स्वाहा 108 बार 108 बार। क्योंकि भगवान के नाम का हुआ और ऐसे तो नवग्रह का है, षोडश मातृका का है, दशदीपाल का है, अर्धेंद्रीय देवताओं का है, सब लगा के 108 बार होता है। नहीं ज्यादा होता है। नहीं वो अलग और 108 बार स्वाहा स्वाहा अलग। सुनिए ना स्वाहा स्वाहा स्थिर से छोटा अथी पड़ गया। हाँ सामग्री ज्यादा है। छोटा है ये। कश्यप पुत्र उत्पन्नो हम, अपना नाम ले लीजिएगा। स्वगृह श्री सत्यनारायण पूजन कर्मणि आवाहित देवता नाम प्रीतये दत्त एता भी आहुति भी परिपूर्णता सिद्ध है। पूर्णाहुति होमम अहम करिष्ये। ओम पूर्णादर विपरापत सुपूर्णा पुनः प्रशीख मूर्जक वंशत करतो ओम पूर्णाहुते नमः स्वाहा। घी गिराइए इसे। ओम वसुः पवित्रमसि शतधारम वसुः पवित्रमसि शतधारम शुभकामधुक्ष ओम पूर्णाहुते नमः स्वाहा। गिराइए, थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। गिरे तो ऊपर चला हाथ। हाँ इससे थोड़ा सा पंचकांश यज्ञ का लगे उसमें का काला आ जाए काजल जना से चलिए ये हमारे के लिए बैठिए। ये लंबी है या दवाई अब लेट हो रहा है। अब प्रसाद एक कारण थोड़ा सा जल 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 गिराइए उसमें से साफ कर दीजिए। तर्पयामि 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 ऊपर सीधे नमो भगवते वासुदेवाय। मार्जयामि मार्जयामि मार्जयामि। जलायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदावशंसां मुरारविन्दे हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति कर आवे सुख संपत्ति। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और गया तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पर आते। ओम जय जगदीश हरे विषय वितारणी जाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति जगाओ भक्ति जगाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण। सब दिखा के राधे मेरा
ओम जय जगदीश हरे हे जगदीश के आरती गावे नर नारे स्वामी प्रेम सहित गावे भक्त शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश भक्त जनों के संकट दास जनों के संघन में दूर करे ओम जय जगदीश त्वमेव सर्वं देव देव ओम राजाधिराजाय प्रसादशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे शमे कामान् कामे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन् केहनाकं महिमानः सन्ध्यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय बजरंगबली की जय माँ भगवती दुर्गा की जय गंगादि सभी तीर्थों की जय धर्म अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय रक्षा हो की रक्षा हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो हर हर महादेव भगवान को दिखा रहे हैं अब मतलब कि अब बैठे 2 मिनट सर बैठो ताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु में यहाँ कलश पर अग्नि पर यत्र ब्रह्मा देवो देवा तत्र हो गया? गच्छासन। कुछ नहीं झाड़ा ओम बापुष्टामरे भुवतां धेरागमहेराय तसे जो वासिनो मोरसः तसे भावेति है ना सती जो मातरं तस्मारंगमां इधर को हिमांकी को भी इधर इसको ये छूट गया पंडित जी छूट गया ये बड़ा पंडित जी है सब करता है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जय श्री राम।